गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है ईबीएस। ईबीएस जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्यान, थर्ड ऑप्शन है कक्षा निर्देशन और फोर्थ ऑप्शन है किस्से और कहानियाँ। तो पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो होती है बच्चों को कहानियाँ सुनाना, किस्से सुनाना। उससे बच्चा मतलब खिंचता है टीचर के तरफ, ध्यान आकर्षित रहता है, उसका लगाव रहता। तो जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कनेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आवास, सेकेंड ऑप्शन हम चीज कैसे बनाते हैं, थर्ड काम और खेल, फोर्थ है भोजन। तो 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, वो थीम कौन सी? काम और खेल नहीं है, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है यानी सही नहीं, सच नहीं है, ये बात हो। फर्स्ट ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, सेकेंड पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, थर्ड पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, फोर्थ पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो थर्ड का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन सहभागिता, सेकेंड याद करना, थर्ड प्रश्न पूछना और फोर्थ है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। यानी फोर्थ का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, सीखने के लिए समान, सेकेंड आकलन सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन, आकलन सीखने का आकलन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, सेकेंड बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, थर्ड बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो 6 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? फर्स्ट ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय
अमूर्त से मूर्त। तो 7 का आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? बात नहीं हो कि कह रही है, अधिकतर लोग है लगा के चले आते, नहीं पढ़ते नहीं। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन नहीं है की बात की गई। किसकी की गई? नहीं है। ठीक है। वर्णन अभिलेख या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या पोर्टफोलियो या कर्म निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन के संकेत का उपयोग। सेकेंड, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। थर्ड, बच्चों के स्तरों को सही गलत में आंकना। फोर्थ, कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो 9 का सी विल बी द राइट आंसर, बच्चों के स्तर को सही और गलत में आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। सेकेंड ऑप्शन, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। थर्ड, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। फोर्थ, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। सेकेंड, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। थर्ड, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। फोर्थ, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो 11 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि यह गतिविधियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन, चित्र खींचना। सेकेंड, फील्ड भ्रमण। थर्ड, श्याम पट्ट का उपयोग। फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है भाई, श्याम पट्ट का प्रयोग भी करते हैं, फील्ड भ्रमण का भी, चित्र खींचना, ये सारी गतिविधियां पर्यावरण कक्षा की गतिविधि या गतिविधियों के अंतर्गत आती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह फर्स्ट ऑप्शन एकीकृत हो। सेकेंड, समावेशी। थर्ड, विषयगत हो। और फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, विषयगत, समावेशी, एकीकृत, ये सभी होना चाहिए। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और फोर्थ है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद
करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल्यवान समय को क्यों बर्बाद करेंगे? यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, इसलिए सबसे परफेक्ट आंसर सेकेंड वाला है, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन। सेकेंड, पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में अध्यायों की कम संख्या। थर्ड, बोझ का भार कम करने की जरूरत। और फोर्थ, पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की जरूरत, यानी बोझ का भार कम करने की जरूरत, यानी सी विल बी द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।